जय हिंद दोस्तों। अब इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एंड देन वी विल मूव टू द आरडीएनए टेक्नोलॉजी और द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी है क्या? दिस बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ नथिंग बट एक्चुअली एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है। कौन सी टेक्नोलॉजी? इट इज़ द टेक्निक ऑफ यूजिंग द लिविंग और लाइव ऑर्गेनिजम्स। It is the technique of using live organisms or the enzymes which are obtained from that organisms. It is the technique of using live organisms or enzymes from that organisms to produce the products or the goods and the services for the welfare of the human beings. ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे बाय यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द प्रोडक्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो टेक्निक होगी इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद देखेंगे व्हाट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। यस, let's take an example of synthesis of the insulin by using recombinant DNA technology. recombinant DNA technology का यूज करके अपने को क्या करना है? इंसुलिन प्रोड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेजेस रहेंगे। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस करना है इन केस ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस करना है इन केस ऑफ द आरडीएनए टेक्नोलॉजी, तो आप करोगे क्या? जो इंसुलिन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो जीन क्या करोगे? आप आइसोलेट करोगे और उस जीन का क्या करोगे? आप मल्टीप्लिकेशन और लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज क्या करोगे? प्रोड्यूस करोगे। अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ द जीन्स और द जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द इंसुलिन अगर प्रेजेंट रहेंगे तो लार्ज अमाउंट में आप क्या कर सकते हो? इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जो भी जीन है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए वो जीन आप क्या करोगे? आइसोलेट करोगे। जिस सेल से, जिस सपोज दिस इज वन ऑफ द सेल एंड इस सेल से आप क्या कर रहे हो? यस, जीन विच इज सपोज ये जीन है, जीन क्या करोगे? आइसोलेट करोगे। दिस इज द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द इंसुलिन। अब इस जीन को क्या करोगे आप? इसका मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है। इसको क्या करना है? होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना है। बट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इनटू द होस्ट सेल दिस जीन को क्या करोगे आप? यस, इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेक्टर और द व्हीकल। सपोज दिस इज यस वन ऑफ द वेक्टर, ये वेक्टर है और वेक्टर में ये जो जीन है वो क्या करोगे आप? इंट्रोड्यूस करोगे। कैसा दिखेगा ये? वेक्टर प्लस यस जीन, डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ द डीएनए और द जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या फॉर्म होगा? यस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आरडीएनए फॉर्म होगा। स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? सपोज ये जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हो इस वेक्टर में, सो इस सपोज इसको कट किया इधर से और ये जो इस डिजायर सेगमेंट ऑफ द डीएनए है जो कि अपने को क्या करना है? इसका इस नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म करने हैं, वो क्या कर रहे हो? इधर इंट्रोड्यूस कर रहे हो। यस, अब ये जो नया डीएनए फॉर्म है इसमें वेक्टर का भी डीएनए प्रेजेंट है प्लस डिजायर सेगमेंट ऑफ द डीएनए भी प्रेजेंट है। उसको क्या बोलोगे आप? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल। सपोज दिस इज वन ऑफ द होस्ट सेल। होस्ट सेल में क्या करोगे? इंट्रोड्यूस करेंगे किसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस हो जाएगा किसमें? होस्ट सेल में। और जब भी होस्ट सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसी के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली। एंड इस एज अ होस्ट सेल multiplies, his recombinant DNA also gets multiplied and large number of the copies of the recombinant DNA are produced. Means large number of the desired segment of the DNA which is responsible for the synthesis of the insulin will be produced. This is the main theme of the recombinant DNA technology. First step in the rDNA technology is the isolation of the genetic material. Yes, we all of you know that in most of the living organism the genetic material is the DNA. तो अपने को क्या करना है? डीएनए को क्या करना है? आइसोलेट करना है। कौन सा डीएनए? जो भी अपने को प्रोडक्ट्स चाहिए, मतलब डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ द डीएनए क्या करना है? यस, आइसोलेट करना है डीएनए आइसोलेट करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? यस, you all of you know that this DNA it is present in the nucleus of the cell. अगर यूकैरियोटिक है तो, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो it is present in the cytoplasm also. Suppose बैक्टीरिया है
अब बैक्टीरिया से अपने को क्या करना है, अगर डीएनए सपोज दिस इज बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल से अपने को क्या करना है, सपोज ये जो डीएनए है, ये डीएनए को क्या करना है, आइसोलेट करना है। कैसा करोगे, इस वी विल यूज द एंजाइम, विच एंजाइम, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करोगे आप, यूज करोगे किस लिए, टू ब्रेक द यस मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, उसको ब्रेक करने के लिए क्या यूज करोगे, लाइसोजाइम। अगर प्लांट सेल है, आपको पता है प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है और किससे बनते हैं, सेलुलोज से बनते हैं। तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल है उसको अगर ब्रेक करना है तो एंजाइम कौन सा यूज करोगे, सेलुलेज। सेलुलेज एंजाइम क्या करेगा, जो भी प्लांट सेल की सेल वॉल है उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अपने को क्या करना है, जो प्लांट सेल के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए को क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो लाइसोजाइम एंजाइम यूज करोगे। अगर प्लांट सेल से अगर डीएनए अपने को ऑब्टेन करना है तो सेलुलेज यूज करोगे। अगर फंगस है तो कौन सा एंजाइम यूज करोगे, काइटिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज करोगे, काइटिनेज एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम यूज करके, सेलुलेज एंजाइम यूज करके या काइटिनेज एंजाइम यूज करके यस आपने क्या किया है, एंट्री की है किसमें, सेल में एंट्री की है, बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और द यस सेल वॉल। अब अपने को पता है ये जो डीएनए है, डीएनए यस प्योर फॉर्म में सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है, तो वो एसोसिएटेड रहता है। किससे एसोसिएट रहता है, आपको पता है न्यूक्लियोसोम, आपने सुना होगा यस, हिस्टोन प्रोटीन्स है, हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ प्रेजेंट रहता है, या आरएनए भी प्रेजेंट रह सकते हैं न्यूक्लियस में। तो आप यूज क्या करोगे, यस आरएनए को रिमूव करना है तो राइबोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करोगे, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करोगे। या हिस्टोन प्रोटीन्स है तो प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करोगे, प्रोटीएज एंजाइम यूज करोगे। सो बाय यूजिंग दिस प्रोटीएज एंजाइम, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, लाइसोजाइम है, सेलुलोज है या काइटिनेज है, आप क्या करोगे, yes it is possible to isolate the genetic material, that is the DNA. This is the first step in the rDNA technology. अब सपोज सेल है, दिस इज द डोनर सेल। यस, यहाँ से आपने क्या किया है, आइसोलेशन किया है। किसका आइसोलेशन किया है, डीएनए का। सपोज दिस इज द डीएनए विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द यस डोनर सेल। इसको क्या बोलोगे आप, डोनर सेल, जिस सेल से डीएनए क्या किया है, आइसोलेट किया है, डोनर सेल। अब ये जो डीएनए है इसको क्या किया है, आइसोलेट किया है। नेक्स्ट द सेकंड स्टेप इज द कटिंग ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब फर्स्ट स्टेप में देखा कि जो डीएनए है वो आइसोलेट किया है, लेकिन जो भी जितना सेगमेंट अपने को चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा या डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ द डीएनए है, उसको क्या करना है, अपने को कट करना है। कहाँ करना है, एट द स्पेसिफिक लोकेशन। अब ये जो डीएनए कट करने के लिए जो एंजाइम्स रहेगा उसको क्या बोलोगे आप, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर द कटिंग ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, इट इज नथिंग बट द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये जो एंजाइम रहेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, सपोज अपने को दिस इज द डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ द डीएनए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विल कट दिस आइसोलेटेड डीएनए फ्रॉम द हेयर, means restriction endonuclease enzyme, it will cut the isolated DNA. And now this segment of the DNA, it is yes the gene of interest or the desired segment of the DNA, जो कि अपने को क्या करना है, yes उसका मल्टीप्लिकेशन करना है और डिजायर प्रोडक्ट्स क्या करना है, अपने को फॉर्म करना है। तो कटिंग ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक साइज इज डन विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंड दिस इज नाउ द gene of interest. This is now the gene of interest. The next step is the insertion of the desired segment of the DNA into the cloning vector. अब ये जो gene of interest है या desired segment of DNA which is produced by using the restriction endonuclease enzyme. Now this desired segment of the DNA, it is introduced into the vector DNA or the cloning vector. Means insertion of the desired segment of DNA into the cloning vector. Suppose this is the vector, it is the vehicle. Suppose ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है,
इसको क्या करोगे आप, इंट्रोड्यूस करोगे किसमें, वेक्टर डीएनए में। कैसे करोगे, अब वेक्टर डीएनए को क्या करोगे आप, कट करोगे यहाँ से, और ये जो डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ द डीएनए है वो क्या करोगे आप, इंट्रोड्यूस करोगे इसमें। नाउ ये जो नया डीएनए फॉर्म है उसको क्या बोलोगे आप, यस वेक्टर डीएनए प्लस यस डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ द डीएनए, इट इज recombinant DNA. What is this recombinant DNA? Recombinant DNA, it is nothing but the DNA, vector DNA plus desired segment of the DNA or the gene of interest. This is the recombinant DNA. This is the next step, that is the insertion of desired segment of DNA into the cloning vector. Next step, vectors होते हैं, actually vectors मतलब होते क्या है, अब these vectors they may be bacteria or they may be yes plasmids of the bacteria. Most commonly used yes vector, it is plasmids of bacteria. Most commonly used vectors are plasmids of the bacteria or the bacteriophage viruses such as lambdaphage virus or M13 virus. What are these? These are the most commonly used vectors. Then उसके बाद जो स्टेप है वो है एम्प्लीफिकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूजिंग पीसीआर. पीसीआर इट मीन्स पॉलीमरेज, यस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मीन्स ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसका क्या हो जाएगा, यस एम्प्लीफिकेशन. उसका क्या हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन. नाउ सी yes amplification, it may be done at the this level or it may be done at the yes this level. मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए का भी एम्प्लीफिकेशन किया जाता है या जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ द डीएनए जो भी है उसका भी क्या हो जाएगा, यस एम्प्लीफिकेशन किया जाता है. तो एम्प्लीफिकेशन मीन्स यस नंबर ऑफ कॉपीज आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द पीसीआर, दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सो अपने पास यस आफ्टर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अब ये जो एक आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नंबर ऑफ यस कॉपीज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल बी प्रेजेंट देयर. So next step is the insertion of the recombinant DNA, that is rDNA, into the host cell. Recombinant DNA, यस इंसर्शन ऑफ द आरडीएनए. ये जो आरडीएनए फॉर्म हुआ है उसको क्या करोगे आप, यस इंट्रोड्यूस करोगे, इंसर्ट करोगे. किस में इंसर्ट करना है, होस्ट सेल में. अब ये होस्ट सेल कौन सी है जिसमें आप आरडीएनए इंट्रोड्यूस करोगे, इट यस एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड होस्ट सेल्स आर द बैक्टीरिया सच एज ई कोलाई बैक्टीरिया. अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको क्या करोगे आप, इंट्रोड्यूस करोगे. किस में इंट्रोड्यूस करोगे, यस ई कोलाई सेल में. कौन सी सेल है, ई कोलाई सेल. इट इज यस होस्ट सेल है. ये क्या है, होस्ट सेल. अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको क्या कर रहे हैं आप, यस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसमें, होस्ट सेल में. ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है. किसमें इंट्रोड्यूस किया है, होस्ट सेल, दैट इज द ई कोलाई. अब जब ई कोलाई का जब होस्ट सेल का यस रेप्लिकेशन होगा तभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा. मींस अलोंग विद द यस डीएनए ऑफ द ई कोलाई, यस रेप्लिकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए आल्सो टेक्स प्लेस. When this recombinant DNA is introduced into the E. coli cell or the host cell, this E. coli cell it get transformed. It get transformed. What is the meaning of this? Means the properties of the recombinant DNA will be present now in the E. coli bacteria. Now this E. coli bacteria, these are called as the transformed cell. These are called as the host cell है, इसको क्या बोलोगे आप, transformed cell. So next step जो रहेगी इस सिलेक्शन है, किसका सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल. ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल मतलब क्या है कि यस these are the host cells in which this recombinant DNA is successfully introduced. These are the host cell which are in which the recombinant DNA is successfully introduced. उसको क्या बोलोगे आप, यस ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल. और उसका क्या करोगे, यस आप क्या करोगे, उनको सेलेक्ट करोगे. सपोज यस नंबर ऑफ क्या है अपने पास, यस ई कोलाई सेल है, होस्ट सेल है. सपोज दिस आर नंबर ऑफ यस होस्ट सेल है और इनमें
but suppose these are the cells in which this recombinant DNA is introduced. Now you will select only these cells. This is the next step, that is the selection of the transformed host cell. Now this transformed host cell, इनमें क्या प्रेजेंट है? यस, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डिजायर सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या है? प्रेजेंट है। तो उनको क्या करना है अपने को? यस, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो उनको सेलेक्ट करके, यस, सिलेक्शन करके उनका आप क्या करोगे? यस, ट्रांसफॉर्म, यस, उनको क्या करोगे आप? Yes, these are introduced into the culture medium. Suppose here is culture medium, and in this culture medium now we will only transform such type of cells which are transformed. Now these cells only will get transformed here into the culture medium. Into the culture medium. ये क्या है? culture medium. नेक्स्ट स्टेप कौन सी है? नेक्स्ट स्टेप कौन सी है? यस, multiplication of transformed host cell. अब ये जो ट्रांसफॉर्म सेल्स है उनको क्या करोगे आप? कल्चर में ग्रो करोगे। उसका क्या हो जाएगा? यस, सेल का यस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2 से 1 से 2, 2 से 4 फॉर्म हो जाएंगे। नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल्स क्या होंगे? यहाँ यस प्रेजेंट रहेंगे। दीज आर दी Yes, this is the next step, that is the multiplication of the transformed cells. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो कौन सी रहेगी? अब ये जो एक्सप्रेशन ऑफ द जीन टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट मीन्स नाउ these are the जीन ऑफ इंटरेस्ट और द डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ द डीएनए। उनका एक्सप्रेशन, यस, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट, उनका एक्सप्रेशन हो जाएगा और अपने को क्या मिलेगा? यस, ऐसे डीएनए सेगमेंट, लार्ज नंबर ऑफ डीएनए सेगमेंट मिलेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर एग्जांपल से इंसुलिन सिंथेसिस के लिए। सो नंबर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द डीएनए यस आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोड्यूस द इंसुलिन। Hence, in this way, large amount of the insulin is produced by using the recombinant DNA technology. So इस लेक्चर में हमने क्या देखा है? यस, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसमें कुछ स्टेप्स है। पहली स्टेप है कि आइसोलेशन करना है। किसका आइसोलेशन करना है? जेनेटिक मटेरियल का। कैसे करोगे? बाय यूजिंग एंजाइम। कौन से एंजाइम? लाइसोजाइम है, काइटिनेज एंजाइम है, या आरएनएज एंजाइम है, प्रोटेज एंजाइम है। बाय यूजिंग दिस यस एंजाइम्स यस we will isolate the DNA. Second step is the cutting of the DNA at specific location. अब large segment of the DNA is isolated. Now we have to cut specific part of the DNA. We have to cut the desired segment of the DNA or the gene of interest by using the which enzyme? Restriction endonuclease enzyme. Now this gene of interest, third step कौन सी रहेंगी? Gene of interest. Now it is introduced into the vector. और वेक्टर डीएनए प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट स्टेप कौन सी रहेगी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इट इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यस होस्ट सेल, इनटू द most commonly used host cell, it is the Escherichia coli bacteria. Now this recombinant DNA is introduced into the E. coli bacteria. Now this E. coli bacteria को क्या बोलोगे आप? Transformed cell. The process is called as the transformation, and the cell in which there is successful introduction of the recombinant DNA into the host cell, such cells are called as the transformed cells. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन से रहेंगे? सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स। नंबर ऑफ होस्ट सेल्स रहेंगे जिसमें यस आरडीएनए सक्सेसफुली ट्रांसफर होगा, कुछ सेल में नहीं होगा। तो जिस सेल जो सेल्स है ट्रांसफॉर्म सेल्स उनको क्या करोगे आप? सेलेक्ट करोगे और उनको कल्चर में ग्रो करोगे और उसके बाद यस कल्चर में ग्रो करने के बाद उनका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ट्रांसफॉर्म सेल का। और इन दिस वे यस जो डिजायर प्रोडक्ट है, जो एक्सप्रेशन यस डिजायर प्रोडक्ट है वो क्या होगा? फॉर्म होगा। दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थैंक यू।